वृन्तं चतुर्विंशतितीर्थङ्कर परमदेवं माध्यनमादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्रप्रान्ते उपलाटनामो नगरे जिनशरणमतीर्थे मासानुत्तम मासे श्रावणमासे कृष्णपक्षे त्रयोदशे शुभदिने शुक्रवारवासरे मुनियारिकाणां श्रावकश्राविकाणां सकलकर्मक्षयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा मम हम सम तम पम बम बम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगन्धाभिषेकं करोमि संसाम अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम चारों कलश झम झीं झीं छीं छीं ऐं भम हम द्रवय द्रवय नमो अर्हते भगवते श्रीमते नीनाभिषेकं करोमि स्वाहा पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं संपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं ऋषभादिवीरान् चतुर्विंशतितीर्थङ्कर चरणारविन्द चन्दनानुलेपनं करोमि स्वाहा वासन्तिका जाति शिरीष वन्दे वधूके वन्दे रपि चम्पकादे पुष्पैरनेकैरल्वी इताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रादियुगं न्यजेऽहम् ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा दग्धजलाक्षतमनोहर पुष्पदीपे पार्चापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरेवतारयामि इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। चलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चत्रोपसंगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय अपमायम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वश्वमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्विषमारीं सर्वेतालशाकिनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टानदोन्मुखसंवाहानन्दनं सर्वलोकानन्दनं सर्वदेशानन्दनं सर्वयजमानानन्दनं सर्वदुःखं हन हन दे दे पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिविषनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदीति शिवमस्तु कुलगोत्रं धनधान्यं सदास्तु चन्द्रप्रभवांश पूज्य मल्ली व्रतवान पुष्टन शीतल मुनिशवृत नेमिनाथ पार्श्वनायतेभ्यो नमो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणं शान्त्यार्थं गन्धोदकं धारावर्षणं
ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोग अपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व पराक क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रौं रा अस्या उषा अरहम नमः। श्रीमान संजय कुमार जी श्रीमती नीमा हिमा पुत्र निशांत पुत्रवधु गीतिका बस बेटी नेहा परिवारस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। संसार दुखों के नाशन को यह शांति की धारा करता हूँ। यह शांति की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरशुदीप सुधूप फल अर्घ कई धवल मंगल गानर वांकुलई जिन ग्रहे अभिषेक महं यजे। ओम ह्रीं वृषवादि वीरान चतुर्विंशतीर्थंकर चतुष्क शांति धारावसिंचित जिनाय जलादि अर्घम निर्वामिति। छत्रत्रयं तपं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वं। चंद्र प्रवासम जल्लरियों से मणिमुक्ता में अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं। सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रह कर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप। मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के पर। ओम ह्रीं छत्रते प्रातिहार्युक्ताय क्लीं महावीयक्षर सहिताय वृषभ जिनाय जलादि अर्घम निर्वामिति। जिन शरणम में आए के नैना हुए निहाल। तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी अद्भुत अतिशय वार कर वाले देवों में देव निराले तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तुम्हार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या
मणि में दीप रतन में थाली जगहार की भेंट दूं, जोड़ू दोनों हाथ ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे हैं तेरी आरती। करे आरती मोहत मेरे नस जाए, आरती करो नाथ तेरी के मनसा सफल होए मेरी, आरती करो नाथ तेरी ये मन। सारे जहान में आ जाओ बुलंद सागर जी, आ जाओ बुलंद सागर जी, मन के मकान में धन घंटा बाजे सारे जहान में। पुकारता मन मन का रोम रोम ये तुमको गुरुवर, हम तो डूबे हैं गुरुवर बस तेरे ध्यान में। शीतल रहते हो हम किसे भोग में तपित तेरे दर पे आए तेरे जाए, तुम सब मुक्ति फल मिल जाए शुभ भाव बनाने आए। चंदन ले लीजिए कलश। भारत गौरवासन आचार्य भाषण संसार तापनाशनाय चंद्रम निर्माण तेरा दर्शन पाया है तेरी भूख में ले आए हे बुलंद सागर के चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीं नैवेद्य सर्वे चक्र सवन बुलंद सागर जी सुन लिया बुलंद सागर जी सुन लेना, एक सवाल दीवाने का अगर समझने आ जाए बच्चों के समझाने, और हमने अपना फर्ज निभाया, हमने अपना फर्ज निभाया ये कर मेरा मेरा हमको भी प्रयास नहीं है, हमको भी करवाने हम मोह दिल से आए तुम ध्यान समाये कर करके ज्ञान की दीप लगाते हो। अब केवल ज्ञान की ज्योति। आचार्य पुलक टेबल पे लगेगा अभी अभी निर्पामित कल तेरा है मैं भक्त तेरा मेरा है, कल मेरा तेरा है तू भगवान मेरा है, कल मेरा तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा मान साधु नाम तेरा है। कर लगाएंगे आचार्य पुलक सवनमा अनगपत करता है निर्पामित छत्तीसगढ़ के प्रांत तट पर अध्यात्म रस की हो आया, गुरुवर के सजन प्रेम से टेक दिया हुए को बानियाल और ब्रह्मचर्य। तब पुलक का मन हो गया पुलक कान के आगम का फिर अभ्यास। भर डाला इस प्रेम की ज्योति सागर में, आदर का सागर भर डाला। वाणी के जादूगर गुरुवर कवि हृदय कहलाते शब्दों में स्वामी अनुपम है रोजरी आगम के गर्जना से जन सभा सभी बन जाती, रोते जाती वात्सल्य मूर्त वात्सल्य नाम समाये हृदय वात्सल्य मूर्ति। एक मिनट आचार्य पुस्तक जयमाला सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो।
मंगलम श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रदोतरत्न प्रभा भासोत्पादन केंद्र ये सर्वजन सिद्ध सूर्य नुगुटास ते पाठ हरे नरकांता स्वर्ण रूपकला रक्त रक्तदा चिरांबो निधि जलम स्वर्ण घटम प्रक्षितिम सर्वगंध पुष्पाडम्बमोदगम पवित्रम कुरु कुरु झम 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 वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम हम स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं रं सर्वांग सुनते कुरु कुरु नवतिलकम करोम्यम स्वाहा। चलिए नहीं आप यहीं रहिए, आप कहीं मत जाए। आपके पास मुकुट और हार रखे हुए हैं वहां पर, वो फेर लीजिए आप। मुकुट और हार आप भी मुकुट और हार लगा लीजिए। अरे एक दूसरे को पहना दो ना आप लोग। अरे हो जाएगा, पहन लेंगे, आगे क्रिया करो। चले दिग्बंध चलिए पुष्प लीजिए। चलो आप पुष्प ले लीजिए, आप वो ले लकी भैया इनको पुष्प दो। माम एतान रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। इधर मुख करिए। ओम ह्रीं दक्षिण दिशा दिशा आगत विघ्न निवाराय निवाराय माम एतान रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। हम नमो लोय सविषाणम हम सर्व दिशातः आगत विघ्न निवाराय निवाराय माम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। चलिए मंडल पे पुष्प क्षेपण करेंगे 100 मिनट। चलिए ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष मंडल मंडल उसको बोलते हैं। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा। ओम नमो इंद्र छा छा हूं फट स्वाहा। फेंक दीजिए सब जगह। हम चलिए शांति मत लीजिए। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षीणाशेष कलमशाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नोपनाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्वपराक क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम सर्वरिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रों रा अस्या उशारणा सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। चल भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। जल ओम ह्रीं रं झ्रों झ्रों बम मम हम सम तम पम झीं झीं हम सा अस्या उषा समस्त तीर्थोज्जलेन शुद्ध पात निक्षिपित पूजा द्रव्याणि शोधयामि। ओम ह्रीं महिपूतानां कुरु कुरु हूं फट स्वाहा। पुष्प लीजिए पुष्प। प्राणम ह्रीं तर्जनीयाभ्याम नमः स्वाहा। बीच की उंगली मध्यमा। ओम रोम नमो आयर्याणम रोम मध्यमाभ्याम नमः। ओम रोम वज्राणम अनामिकाभ्याम नमः। जैसे यूं है ना, ऐसे लगाओ ना ऐसे। ओम ह्रां लोय समः। अब दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए। ओम ह्रां ह्रीं रों रा करतलाभ्याम नमः स्वाहा। उल्टा करिए कर पृष्ठ। ओम ह्रां ह्रीं रों रा कर पृष्ठाभ्याम नमः स्वाहा। चलिए सिर पर हाथ मोरिंताणम मम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। जंघाओं पर हाथ रखिए। ओम ह्रां मोलोय सबुषाणु पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। पूरे शरीर का स्पर्श करें। ओम ह्रां नमोरिंताणम ह्रां माम रक्ष रक्ष स्वाहा। वस्त्रों का आज हम सभी लोग सप्त व्यसन का त्याग करते हैं। आज हम सभी लोग जमी कंद नहीं खाएंगे, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। हाँ नीचे रख दो। अब इस पे पीली सरसों नमा मंगल कलसे पुंगारि फलानि प्रवद्वस्तूनि प्रक्षामिति स्वाहा स्वाहा। अब कलश स्थापित नारियल। ओम छाम छीम छूम छेम छोम छ नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्वम रक्ष रक्ष होम पट स्वाहा। चलिए बीच वाले कलश का सौधार महेंद्र इंद्राणी स्पर्श करो, बीच वाले का बस। चलो बोलो। ओम श्रीमत हरत परमेश्वरोपदिष्ट शिष्टेश दयामूल धन प्रभाव यष्टि याजक प्रवृत्ति भव्य जना नाम
सधर्म श्री बलायुर आरोग्य अभिवृद्धि रस्तु श्रीमद् शासने भगवत महति महावीर वर्धमान से तीर्थ करस धर्मतीर्थ श्री मूल संगे कुंद कुंद आमलाय मध्य लगे जमद्वे सुदर्शन मेरु दक्षिण मागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट ग्रामे 1008 श्री आदिनाथ जिन सन्नम चेताले विविधालंकार मंडते यज्ञ मंडपे हुंडावसर काले दुख नामनी पंचम काले गे पर्वतमाने श्री वीर निर्वाण संवत 2547 विक्रम संवत 2078 मासोत मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे शुक्तिते तेरस्तिते शुक्रवार वासरे महावीर स्वामी जिन प्रतिमाया सानिध्य दिगंबर जैनाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आचार्य श्री पुष्पतन सागर जी महाराज आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज परंपरायाम मुनि आरिका सरावक सारुका चतुर्विसंग सानिध्य विधान निर्विघ्न समाप्त्यर्थम क्रिया सिद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्यवाचनार्थम नवरत्नगंध पुष्पाक्षतादि बीज पूर्व शोभित शुद्ध प्रासुक जल परिपूर्ण मंगल शुभ कुंभम मंडपाग्रे स्वस्थे स्थानम करोमि जम छिम हम स्वाहा। 4 कलश का स्पर्श करो अपने अपने पास। चलिए। ओम आदानम मादे जम्बु आरखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते पलाड़ ग्रामे रक्षा सूत्र का स्पर्श करो। ओम नमो भगवते आसिया उलेहरम प्रकरम मुदा किल धरामिशो मंगलकम मुदा ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहरम दीपकम स्थापयामि। चलिए धूप जलाइए। कहाँ गए रे पंडित लोग, कहाँ गए? अकेले ही हो क्या? वो कहाँ है? धूप जला धूप। ओम ह्रीम अष्टकर्म भस्मीकरणाय पुष्प ले लो। अनंत चतुष्टयार्यम श्री संग सुदेशा ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालेशंतम विश्वादी महावीर स्वामी प्रंतम चतुर्विंशतिथंकर परमदेवमाद्यनमाद्ये जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट नाम नगरे जिनशरणम तीर्थे मासानुत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी शुभ दिने शुक्रवार वासरे मुनियारिकाणां श्राविकाणां सकलकर्म जयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा संसार जिनाय जलादि अर्घम निरुपामिति स्वाहा। आरती। चलिए आरती जला लीजिए। ये वाली जला लो, जला के दे भाई फटाफट। ये वाली चलो शुरू कर भैया। आज उतारूं आरतियाँ सुधि छठिया साढ़ प्रभु जी त्रिशला के उर आए 15 महीने तक कुबेर ने बहुत रतन बरसाए प्रभु जी बहुत रतन बरसाए कुंडलपुर की जनता हर्षि प्रभु गरबागम कल्याण पे में आज उतारूं आरतिया जय वीर प्रभु महावीर प्रभु की मंगल दीप प्रजाल के में आज उतारूं आरतिया। धन्य हुई कुंडलपुर नगरी जन्म जहाँ प्रभु लीना चैत्र सुदी तेरस के दिन वहाँ इंद्र महोत्सव कीना प्रभु जी इंद्र महोत्सव कीना काश्यप कुल के भूषण तुम थे बस एक मात्र अवतार थे हम आज उतारूं आरतिया जय वीर प्रभु महावीर प्रभु की मंगल दीप प्रजाल के में आज उतारूं आरतिया।
मान सनमति अति वीरा मुझको ऐसा वर दो। कहे नंदना हृदय में प्रभु जी ज्ञान की ज्योति भर दो। प्रभु जी ज्ञान की ज्योति भर दो। अतिशयकारी मंगलकारी ये कल्प वृक्ष भगवान है। हम आज उतारे आरतियाँ जय वीर प्रभु महावीर प्रभु की मंगल दीप प्रगाद के हमें आज उतारो आरतियाँ। कृष्ण अमावस के दिन मोक्ष प्रवेश किया था। प्रभु जी मोक्ष प्रवेश किया था। निर्वाण हुआ कल्याण हुआ दीपोत्सव हुआ संसार में। मैं आज उतारू आरतियाँ जय वीर प्रभु महावीर प्रभु की मंगल दीप प्रदान के। मैं आज उतारू आरतियाँ मैं आज रथ यात्रा तो आ गई है। प्रभु की रथ यात्रा प्रभु भक्ति में झूमे मन। प्रभु भक्ति में झूमे मन मेरे जिन देवा तो छा गई है प्रभु की रथ यात्रा। हेलो हेलो, आप बैठ जाइए सब अपने भोजन की थाली के पास में, सब चलिए। अपने स्थान पर। पूजन होगी। ओम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब सावणम। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्री भुनमा परिपुष्पांजलि छिपे। चकार मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धजन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोजदंगमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललितात भूत बेभुवाय। स्वस्ति चलद विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परभाग विभासकाय। स्वस्ति तिलोक शुद्ध मधिका मधिगंतु कामः आलम नानि विधान बलंग बलगान भूटात यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावना वस्तुन्यनून्यमखिलान्यमेक एवं। अस्मिन् जलद विमल केवल बोध भन्नो पूर्णम समग्र महिमेक्य मनाज होवे। ओम ह्रीं विधिग्र प्रतिज्ञा। और गीतिका पुत्र वधू ये भी इंद्र बने हैं। आज सुबह से शाम तक का पूरा धार्मिक आयोजन इनका है। लेकिन इनकी भावनाएं आप देखिए। इन्होंने चातुर्मास में मंगल कलश भी लिया, एक दिन के चातुर्मास का सौभाग्य भी पाया। और इनके पुत्र निशांत और गीतिका ने कहा है कि ये तो सब पापा कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी 21,000 रुपये की राशि विधान में अलग से समर्पित की जाएगी। जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का स्वागत करें। और आज ये भगवान की यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। धन धान से परिपूर्ण रहें, सौभाग्यशाली रहें, जिन भक्त रहें सदैव पुण्य कमाते रहें। अब आप भाई ये पहली बार पूजा कर रहे हैं, इनको थोड़ी आता है, एक एक चीज़ बताना पड़ेगी। चलो पंडित जी बताओ। चलिए पढ़िए भैया। बदर भटकते रहे योनियों में हम, अब मिली शरण तेरे दे चरण। खड़े हो जाए सभी लोग। दर बदर भटकते रहे योनियों में हम, अब मिली शरण तेरे दे चरण।
अरिहंत प्रभु ने घातिया को घाति निज सुख पा दिया। 46 गुण के नाथ 18 दोष का सब क्षय किया। शतेंद्र नित पूजे ओने गण धर्म मुनि बन। हे अर्हत परमेश ने अत्र अवतर संबोष्टवानम। जय हो जय हो। ओम ह्रीम अरहं नमः। हे अरहंत परमेष्टन अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम अरहं नमः। हे अरहंत परमेष्टन अत्र मम सन्निधो वषट सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। चलिए अपने स्थान। स्वाहा। मल्ली गुलाब पर पुष्प सुगंध अमृत समान रस से परिपूर्ण देखे। पूजा करो फल स्वाद में किसे। ओम ह्रीम अरहं नमः। अनंत सौख्येभ्य फल छत्र सुदर्पणादि। ओम ह्रीम अरहं नमः। धातृभ्य अभिषेक सत्फलेभ्य नमः स्वाहा। बुद्धे पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीम अरहत परमेष्टिभ्यो नमः। स्वाहा। 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 चलिए जयमाला। मालिका करूं सकल उपध्यान। आइएगा जयमाला करेंगे भक्ति के साथ। पुस्तकें नीचे रखते हैं, एक राउंड लगाते हुए जयमाला करें सभी लोग। आ जाए। ये धर्म वीरों का कहना। ये धर्म है आत्मज्ञानी का सिमंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म के भैया क्या कहना। ये धर्म है वीरों का कहना। रहते हैं ज्ञानी मस्ती में मस्ती है जो भी जिन शरणम। जय हो जय हो जय हो तेरी जय हो जय हो जय। ओ यहाँ कुंद से ज्ञानी हुए और बाहुबली से ज्ञानी हुए। कुंद से ज्ञानी हुए और बाहुबली से ज्ञानी हुए। यहाँ रहते हैं ज्ञानी मस्ती में मस्ती है जो भी मस्ती में। समय सार का चिंतन है और नियम सार का बंधन है। यहाँ रहते ज्ञानी मस्ती में मस्ती है जो भी मस्ती में। गगन गमन प्रतिप्रम श्री चरण हम वीर श्री मन आप। और ऐसे भक्ति करे। गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ ना लेवे। है ज्ञान का ये फूल। गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ ना लेवे। है ज्ञान का ये फूल। जोड़ा रे गुरु से नाता भावे गुरुवर जी मोहे हो। है जोड़ा रे गुरु से नाता भावे गुरुवर जी मोहे हो। गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ ना लेवे। ज्ञान सिर बदी दशमी तिथि भव भोग निश्चय हुए लोकांतिक। पुष्पांजलि क्षिपेत। पुष्पक्षेपण कर दीजिए पूरे में, पूरे मंडल पे। वर्षा कैसे करते हैं ऐसा। चलिए दीजिए श्रीफल दीजिए। कहाँ है भाई? तो बोले महावीर भगवान की। सभी लोग दोनों हाथों को बोले। भर दे दे महावीर झोली भर दे आया हूँ तारे पे। जय हो। अर्घ्यम निर्वामिदे। अनंत लक्ष्मी से तुम्हें आलिंगन हो दर्शनम। गुण अनंत में सभी मिलते नाथ प्रसन्न। नमत जन्म हो धन्य। महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिदे। स्वाहा। आप सिद्ध साधन प्रभु भव्य मुक्ति के हेतु। निश्चय रत्नात्रय निमित्त मिले आप भव सेतु।
ओम ह्रीं सिद्ध साधनाय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम स्वामिते निर्पामिते स्वाहा। बुद्ध बोध भगवंत तुम नमो नमो धर प्रीति ज्ञान जानने योग्य ही प्राप्त किया जगनीत। ओम ह्रीं बुद्ध बोध्याय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते। देखिए स्वाहा। यहाँ पर जो अर्घ चढ़ रहे हैं उनको किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं, जन्म से ही जानते हैं, पैदा होते ही जानते हैं, गर्भ में भी जानते हैं। अपन लोग कब जाने हैं? जब जन्म हुआ है, लेकिन भगवान तो माता के गर्भ में 3 ज्ञान लिए बैठे थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और वो सब जानते थे। इसलिए उन्होंने 9 माह जब माता के त्रिशला के गर्भ में रहे तो माता को कष्ट नहीं दिया। कहाँ नहीं दिया? गर्भ में भी कष्ट नहीं दिया, जीवन का तो छोड़ दो। और अपन लोग गर्भ में भी कष्ट दे के आए हैं और जीते जी तो जी भर के दे ही रहे हैं। समझ में आया? भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ने कभी भी, मालूम है, जब भगवान गर्भ में होते हैं तो माँ की जो उदर है उसकी त्रिवली भंग नहीं होती, यानी उदर वृद्धि नहीं होती। 9 महीने भगवान गूढ़ गर्भ में रहते हैं। कोई माता को देख ले तो ये नहीं कह सकता 9 महीने की ये गर्भवती है ना। ये महिमा है भगवान की, तीर्थंकरों की। यानी आज जैसे नहीं कि भाई बेड रेस्ट कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे। भगवान की माता को तो 9 महीने कुछ पता ही नहीं चलता कि पेट में भगवान। कैसे पता चलता है? रत्नों की वृष्टि से। भैया ये रत्न क्यों बरस रहे मेरे यहाँ? बोले हे माता, तुम्हारे गर्भ में भगवान है। समझ में आया? 16 स्वप्न देखे। स्वप्न क्यों आए? पिता से पूछा, उन्होंने कहा कि तेरे गर्भ में तीर्थंकर जैसी आत्मा का अवतरण हो गया है। ये महिमा है। तेरा काम है काम मेरा है, मैं अर्जिया तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते। स्वाहा। अक्षय रिद्धि समेत प्रभु स्वाहा। स्वाहा। वेद ओम ह्रीं वेदाय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते। स्वाहा। ओम ह्रीं वेदांबराय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते। स्वामिते स्वाहा। वेद वेद प्रभु आप ही द्वादशांग के व्यक्त शासनाय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम स्वामिते निर्पामिते। स्वाहा। काम हर एक अर्घ्यम निर्पामिते। ते स्वाहा। श्रवण कृष्ण प्रतिपदा दिव्य। ओम ह्रीं युगादय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते। स्वाहा। जगते आप अद्वितीयमान अशरीरी महावीर को नमत मिले सुख शाम। ओम ह्रीं अनिंद्राय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते। स्वाहा। आज फिर अपना भाग जागा है, आज फिर अपना 32 धर्म सृष्टि के बीज हो। ओम ह्रीं कारणाय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते। स्वाहा। चौथे काल के अंत में उपदेशा षटकर कर्ता कहलाए प्रभु नमत मिटे भव भर। ओम पंच महासागर पंच चतुर्गति भवतुम चतुर्गति भव दुख से तारक नाव समान भवत शेष। ओम ह्रीं आगाहाय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते। मान को वर्धमान की आवश्यकता है, पाप के दल दल में फंस कर, पाप के दल दल में फंस कर धर्म से सिकता है, पाप के दल दल में फंस कर धर्म से सिकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, हो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। प्रभु प्राण कर नमो जगत मुख तुम्हें जन्म जरा नरनादि हरो। ओम ह्रीं प्राग्राय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते। स्वाहा। प्रभु प्राण कर सब मंगल कृत नमते मुझको निज संपत्ति दो। अभ्यग्राय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते। तार लिया है तार दिया है रे उसे तार दिया है, तार दिया है रे उसे तार दिया है महेश्वरा। ओम
ओम ह्रीं महेश्वराय श्री महाविदितंकराय अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। प्रभु महाक्लेश अंकुश परिसे जयी, क्लेश के नाशने वीर मृत्युंजयी। आपके नाम के मंत्र को मैं जजू, ज्ञान आनंद पीयूष को मैं चखूं। ओम ह्रीं महाक्लेशाय शंकुशाय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। सूर्य हो कर्म से दक्षिण लोक में, नाथ मेरे हरो कर्म आनंद हो। आपके नाम के मंत्र को मैं जपूं, ज्ञान आनंद पीयूष को मैं जपूं। ओम ह्रीं शूराय श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। हे महाभूपति गणधराधीश हो, वीर रक्षा करो आप जगदीश हो। आपके नाम ज्ञान आनंद। ओम ह्रीं महाभूतपते श्री महावीर तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। सभी एक साथ बोले, नीचे वाली दो लाइनें सभी बोले एक साथ। संगीतकार आप जी, ही हो। आप क्या बीच में बुलाते नहीं हो ना, इसलिए आवाज बैठ गई इनकी। बीच बीच में बुलाया करो इनसे, ठीक। वही तो कह रहा है वो भी तो वही कह। संवितनाय श्री महावीर तीर्थंकराय पुनर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि छिपे। इस तरह से भगवान महावीर की है अर्चना हुई, पूजन हुई, भक्ति हुई। तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर 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 तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर तीर्थंकराय 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 नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर तीर्थंकर से कहना तेरे भक्त आ गए, पुलक सागर से कहना तेरे भक्त आ गए। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा। हो मेरे नगर के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, मेरे नगर के पुजारी भाई जल्दी आओ रे। श्री पुलक सागर गुरु के दर्श पाओ रे, श्री पुलक सागर जी के दर्श पाओ रे। केसर लाओ चंदन लाओ, केसर लाओ चंदन लाओ, बेगा आओ रे। पुलक सागर गुरुवर से के ना भक्त आ गए। पंखड़ा ओ पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा। अरे भावना की चूनर ओढ़ के जिन शरणम में आप जोरे, ओ जिन शरणम में आप जोरे। है भावना की चूनर ओढ़ के जिन शरणम में आप जोरे। बनी बनी बिगड़ी बनी बनी, ओ बनी बनी बिगड़ी बनी बनी। जय हो
मंगल दिन मंगल अवसर आया, मंगल दिन मंगल अवसर ओ आया, मंगल दिन मंगल अवसर आया, मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति में थारे में नाच रहो रे, भक्ति में थारे में नाच रहो रे, गुरु थार मा रंग मारे गुरु थारा रे। लांछन से जग जान आयु 72 वर्ष कहीं तुम लोग आलोक सकल जान। भगजन खेती को धर्मामृत वर्ष व्यक्ति निधि पूर्णा कीजिए, रत्नात्रय निधि की पूर्ति कर अपने ही पास बुला ली। सज्ञान मति निर्वाण श्री साम्राज्य मुझे दिलवा दी, जय जय श्री सन्मति मुक्ति रमापति निर्वामिति शांति शांति धरा दिव्य पुष्पांजलि छिपेत। त्रिशिला का राह दिखलाता, त्रिशिला का राज दुलारा महावीरा आ, दुनिया में अगर ना आता हमें कौन राह दिखलाता। श्री महावीर स्वामी विधान जो भक्त भक्त के नामावली एक सहित भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्री सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु द्वादशांग जिनागमेभ्यो दशलक्षण धर्मेभ्यो षोडशकांड धर्मेभ्यो रत्नत्रय धर्मेभ्यो त्रैलोक स्थित कृतमाकृतम जिन चैत्यालेभ्यो नंदीश्वरदाप स्थित द्वापंचाशत जिनालेभ्यो पंचमेरु संबंधी 80 जिनालेभ्यो श्री सम्मेद शिखर अष्टापद ऊर्जयंतगिरी पंचम्पापुर पावपुरादि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। सातिशय क्षेत्रेभ्यो नमः। विद्वान विंशतीर्थंकरेभ्यो नमः। अष्टादिग्जिन सहस्रनामेभ्यो श्री वृषभादि चतुर्विंशतीर्थंकरेभ्यो जलादि महायर्घम निर्वामिति स्वाहा। जिस गर्भ में तीर्थंकर आ गए उसमें सामान्य जीव की हिम्मत नहीं है कि उस गर्भ में आकर के बैठ जाए, और जिस गर्भ में सामान्य जीव आ गया उसमें तीर्थंकर जैसी आत्माएं कभी आती नहीं। एक पुत्र ही होते हैं, पुत्र एक ही होना चाहिए। कौरव जैसे 100 पैदा करके क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। एक ही हो तीर्थंकर जैसा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भगवान जो स्वयं बोधित है, वो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करते, वो स्कूल नहीं जाते, वो कोई कोर्स नहीं करते, उनका कोई गुरु नहीं होता है, वो सारे जगत के गुरु हुआ करते हैं। ऐसे भगवान महावीर जो बुद्ध बोधाए, स्वयं बुद्ध को प्राप्त हुए, स्वयं जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वैराग्य भी उनने किसी से सीखा नहीं, अपन लोगों जैसे कि गुरुओं के पास जाओ उपदेश सुनो तो वैराग्य होगा। तुमको तो होगा ही नहीं, इतने ढीठ हैं कि कितना भी वैराग्य हो जाए सामने वाला दीक्षा ले तो तुम्हारे तो भाव भी नहीं होंगे दीक्षा लेने के ना। अरे महाराज कहाँ की बातें कर रहे हो, समझ में आ रहा? भगवान को तो बिना ज्ञान दिए वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे एक एक गुणों को समझो भगवान के, कैसी शुभ पुण्य प्रकृति है, कैसा जीव रहा होगा भगवान महावीर का, कैसे संसार में उसने अपना कल्याण किया। हमारे ही जैसे वह जीव थे एक समय, अपने जैसे कई बार किस किस योनियों में भगवान नहीं गए। कीड़े बने, एक इंद्री बने, 2 इंद्री बने, 3 इंद्री बने, नरक गए, स्वर्ग गए, सारा चतुर्गति संसार उन्होंने देखा है। तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति बांध करके वह निर्वाण को प्राप्त हो जाते। हर जन्म उन्होंने लिया है, ऐसा कोई जन्म नहीं है जो भगवान ने धारण नहीं किया हो। और इन जन्म जन्म से वह मुक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान के गुण, ये गुण कैसे प्राप्त होते हैं? सद्गुणों का गान, ये पूजन करने से, विधान करने से भगवान के गुणों की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा? 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक होते हैं अंतरंग गुण और एक होते हैं बाह्य गुण। शरीरगत गुण और अंतरंग गुण। भगवान की 2 प्रकार की स्तुति होती है, एक शरीर की स्तुति होती है और एक गुणों की स्तुति होती है। शरीर की स्तुति करने से क्या होता है? सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है, वज्र वृषभ नारायण सहनन मिलता है।
मोक्ष जाने के योग्य शरीर मिलता है। भगवान के शरीर की स्तुति रोज करते हो कि नहीं? शांतिनाथ मुख शशि उनिहारी शील गुणावृत संयम। इसकी आधी लाइन में, एक लाइन में दो स्तुति हैं। शांतिनाथ मुख शशि उनिहारी, भगवान शांतिनाथ का मुख कैसा है? शशि उनिहारी। शशि, शशि माने चंद्रमा, उनिहारी के समान। कैसा है भगवान का मुख? चंद्रमा के समान। आखिरी वाली लाइन में क्या है? शील गुणव्रत संयमधारी। आगे गुणों का वर्णन है, समझ में आ रहा? दिव्य विटप बहुपन की बरसा धुंधव्यासन वाणी सरचा। हर पूजन में शरीर की भी स्तुति होती है और गुणों की भी स्तुति होती है। मोक्ष जाने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है, शरीर की भी जरूरत पड़ती है और गुणों की भी शरीर उत्तम नहीं होगा, वज्रवृषभ नारायण सेन नहीं होगा, पुरुष का शरीर नहीं होगा, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के शरीर की भी स्तुति करो और भगवान के गुणों की भी स्तुति करो। सुंदर शरीर कैसे? भक्ते सुंदर रूपम। ब्यूटी पार्लर जाके थोड़ी सुंदर शरीर मिलता है ना? जलीपा पोती से थोड़ी से मिलता है। कैसे मिलता है? जिनेंद्र भगवान के मुख का जो अवलोकन करता है, उनके नयनों का, उनकी नासिका का, उनके अधर का, उनकी ग्रीवा का, उनके कपोल का, उनके ललाट का, उनके वक्षस्थल का, उनके हस्त पैरों का जो दर्शन करता है भक्ति भाव से, उसे ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त होता है। भक्ते सुंदर रूपम, भक्तों को सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। और वंदे तद गुण लब्धे, गुणों की वंदना करने से हमें गुणों की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान के यहाँ पर अर्घ चढ़ रहे, नहीं तो तुम स्वाहा स्वाहा करके चले जाओ। क्या हुआ? बोले कुछ पता नहीं है। इस थाली का उठा के इस थाली में रख दिया, बोले हो गया विधान। नहीं, इनको गुणों में अपने मन को लगाओ, प्रीति बढ़ाओ। प्रीति कैसे बढ़ती है? किसी से भी प्रेम बढ़ना है तो क्या करना पड़ता है? बोलो। इंटरेस्ट को ही तो प्रीति बोलते हैं। बोलो प्रीति। किसी की प्रीति को बढ़ाना है तो पहले क्या करना पड़ता है? पहले प्रेम नहीं होता, प्रेम के पहले क्या होता है? परिचय। परिचय नहीं होगा तो परिणय कहां से हो जाएगा? समझ में आ रहा? पहले परिचय, फिर परिणय, फिर परिणाम। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? पहले क्या होता है? परिचय। बिना परिचय के प्रेम होगा क्या? जानते ही नहीं तो कहां से प्रेम कर लो किसी से? पहले क्या होगा? परिचय। फिर क्या होगा? दोस्ती ज्यादा हो गई, अब परिणय। और परिणय के बाद क्या होता है? परिणाम आता है, रिजल्ट आता है कि नहीं? मैं और तू, ये परिचय है। मैं और तू, मैं हूं तू ये परिचय। तू मैं और मैं तू, ये क्या हो गया? परिणय। कहते तू मेरी जान, मैं तेरे जान, सब बकवास करते हो ना तुम, है ना? तो मैं और तू ये तो परिचय है, तू मैं और मैं तू ये परिणय है, और तू मैं ये परिणाम है। लास्ट में क्या होता? तू मैं होती, वो परिणाम उसका। तो ऐसा भगवान से पहले परिचय कर लो, भगवान के बारे में जान लो। बिना जाने, बिना समझे आपका ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा? पहले क्या करना पड़ेगा? परिचय तो ले। कहाँ रहते हो? क्या नाम है भगवान तुम्हारा? महावीर स्वामी नाम है। कहाँ पैदा हुए तुम? हम कुंडलपुर में पैदा हुए। तुम्हारे माता पिता कौन है? राजा रानी हैं, उनका नाम क्या है? बोले त्रिशला और राजा सिद्धार्थ नाम है। क्या पढ़े लिखे हो? हम तो पूरे विश्व को पढ़ाते, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने भाई बहन हो? सिंगल। समझ में? ये परिचय है भगवान। नहीं पता? राजा के लड़के राजकुमार हो,
ऐसे धीरे धीरे परिचय। इसलिए पूजा में, आरती में, स्तुति में क्या आता है? अश्वसेन के राज दुलारे, बामा देवी के शुत प्राण प्यारे। ये नाम क्यों आते हैं? परिचय है, समझ में आ? परिचय नहीं होगा तो प्रेम कैसे बढ़ेगा? परिचय करना। पूरी पूजा पढ़ लो, जय महावीर आरती पढ़ लो, कुंडलपुर अवितारी त्रिशलानंद विभो, ये परिचय है भगवान से। कि पता तो करो कि इनका आधार कार्ड क्या है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही तो नहीं कि पत्थर सड़क पे पड़ा है, कोई ने सिंदूर पोत दिया, बोले भगवान हो गए। उनके माँ बाप का पता है? नहीं है, काहे के भगवान हो गए? समझ में आ रहा? तो पहले क्या होगा? परिचय। फिर काय काय से परिचय करो। परिचय में सबसे पहले क्या होता है बताओ? अरे तुम लोग पूरा संसार जी रहे और हमसे पूछ रहे। अरे नाम वाम नहीं, पहले क्या होता है? क्या होता है पहले? नयन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नयन। तो पहले क्या? नयन मिलने को क्या बोलते? दर्शन। पहले क्या करो भगवान का? भगवान से नयन तो मिलाओ। नयन नहीं मिले तो फिर क्या होगा? वो बाद में मिलता है सुख। यदि दुष्ट हुई तो कहां से? ज्वालामाल नहीं हो गई तो, है ना? तो पहले क्या मिलते हैं? नयन। पहले क्या देखा जाता है? शादी होती है, ये नया जोड़ा बैठा है, शादी हुई होगी, हुई है कि नहीं हुई है? तो पहले क्या देखने गए? लड़की दिखाओ, बोले ना। और उसको क्या बोले? लड़की वाले को पहले क्या दिखाओ? लड़का दिखाओ। पहले देखेंगे, बाद में नाम पूछेंगे। तो पहले क्या करते हैं? देखते हैं। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले क्या करना है? दर्शन। जब भगवान को तुमने देखा ही नहीं है तो परिचय काय का करोगे? पहले क्या होना चाहिए? देखना, फिर जानना, फिर मानना, फिर करना। मानना माने दर्शन, जानना माने ज्ञान, करना माने चारित्र। समझ में आ रहा? तो पहले तो देखना ही होता है। देखा तो पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान का पहला धर्म क्या है श्रावक का? देव दर्शन। दर्शन बिना परिचय। देखोगे तब तो कहोगे ये कौन से भगवान? बिना देखे बोल दोगे क्या? ये कौन से भगवान है? ये महावीर भगवान है, पारसनाथ है, आदिनाथ है, ये चंदा प्रभु है। देख के ही तो बोलोगे। तो पहले क्या होगा? देखना, फिर परिचय। और परिचय गुणगान भगवान के। परिचय में काय का परिचय? दिखने वाला परिचय तो दिख ही रहा है, गोरे नारे, बड़े सुंदर, स्मार्ट। अब धीरे धीरे उनके लक्षण भी पता चलेंगे। इनके लक्षण क्या है, इनके गुण क्या है, इनका स्वभाव क्या है। पहला इंप्रेशन काय का पड़ता है? पहला इंप्रेशन चेहरे का पड़ता है, किसी का भी। फर्स्ट इंप्रेशन काय का पड़ता है? चेहरा। फिर काय का पड़ता है? चेहरे के बाद सेकंड, पहला चेहरा, दूसरा इंप्रेशन जो पड़ता है वाणी। काय का पड़ता? बोलता कैसा है? तो बड़ा सुंदर, लेकिन बोलता तो बड़ा घटिया। खत्म है इंप्रेशन, हो गई सत्यानाश, छुट्टी हो गई। वाणी, अरे बोलता तो बड़ा मीठा है, दिखता भी बड़ा सुंदर है। फिर तीसरा काय का पड़ेगा? गुण कैसे हैं? ऐसे ही तो नहीं मीठा मीठा बोलता हो, सुंदर दिखता हो और गुण बिल्कुल कचरा रखे हैं। गुण का फिर काय का पड़ता है? चलो गुण भी अच्छे हैं, वाणी भी अच्छी है, चेहरा भी अच्छा है, चौथा इंप्रेशन काय का पड़ता है? व्यवहार। गुण अच्छे हो, व्यवहार कुशल नहीं हो तो, अव्यवहारिक हो तो, घर में जाओ तो पूछे नहीं, देखे ही नहीं, इतना ही नहीं बोले आओ बैठो, चाय लोगे, ठंडा लोगे, कुछ नहीं पूछे, तो काय का व्यवहार? समझ में आ रहा? व्यवहार के बाद हो सकता है कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, फिर पड़ता है इंप्रेशन चरित्र का। काय का? अब चारित्रवान है या? अब ये सब चीजें भगवान में लगा लो, संसार में तो लगा ली। पहले देखो कितने सारे भगवान हैं दुनिया में, पहले देखो कौन से भगवान हमको पसंद हैं। तीर्थंकर भगवान हमको पसंद। समझ में आ रहा?
फिर परिचय महावीर भगवान, ऋषभदेव भगवान। उसके बाद उनकी भाषा, उनकी जो वाणी है जिनवाणी, वो क्या कह रही है? हिंसा वाली है कि अहिंसा वाली है? अहिंसा वाली। इसलिए भगवान की वाणी बड़ी मधुर है, भगवान के गुण बहुत अच्छे हैं, भगवान ऐसे बैठे हुए हैं, वह उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वह किसी को ना मारते, ना आशीर्वाद देते, ना दुआ देते, ना बद्दुआ देते, अपने आप में लीन बैठे हुए हैं। ये उनका व्यवहार है। और दुनिया के पर पदार्थों को छोड़कर अपनी आत्मा में लीन हो गए, ये उनका चारित्र हुआ करता है। ऐसे करने से फिर हमको भगवान के प्रति प्रेम जगता है। चाहते तो हैं महाराज, लेकिन श्रद्धा नहीं हो रही भगवान पे। श्रद्धा हो जाएगी तो बोलना थोड़ी पड़ेगा हमको कि तुम रोज मंदिर आओ, है ना। प्रेम हो गया, किसी से प्रेम हो जाए और 12 बजे रात को भी बुलाए तो जाओगे कि नहीं मिलने? बोलो, सही बोलो। ये सब कर्म तुम्हारे हैं, जाओगे ना? मम्मी बोल रहे कि बेटा 12 बजे रात को मेरा सिर दुख रहा है, दवाई ले आओ, पानी गिर रहा है। बेटा कहे सो जाना, मम्मी सुबह ले लेना, यही बोलेगा ना। चल बाम लगाए, सो जा चुपचाप, सवेरे लाए। इतनी रात को कौन जाएगा दवाई लेने? और 1 बजे रात को यदि वो बुला ले कि आ जाओ, फिर पानी भी गिर रहा तो क्या होगा? कुछ नहीं। मम्मी कही कहाँ जा? नहीं नहीं अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसके लिए जा रहे। क्यों? जहाँ लगन है, प्रेम है, वहाँ फिर आदमी आंधी तूफान देखता नहीं है। फिर वो ये नहीं कहता कि हम चला में रहते हैं, कि हम बला में रहते हैं। भगवान से प्रेम जग गया तो दर्शन करने आएगा ही आएगा। यदि प्रेम जगा है तो आएगा, नई जगह है तो 1000 बहाने बनाएगा। क्या करें, दूर है, नहीं आ सकते, रोज रोज कैसे आए, बहुत दूर है, घर के 1000 काम है। ये सब बकवास है, समझ में आ रहा? यदि प्रेमी बुलाए तो कहा हर जगह चली जाओ, नगरी नगरी पर्वत पर्वत ढूंढूं रे सवरिया। ऐसा प्रेम इनसे है क्या भगवान से? यदि नहीं है तो फिर कुछ भी होने वाला। गाड़ी तो क्या, तुमको हवाई जहाज भी भेज दो और प्रेम नहीं है तो हमको नहीं आना। समझ में आ रहा? 1000 बहाने अपन बनाते हैं। नहीं, पहले भगवान से प्रेम जगा लो। प्रेम जग गया तो सब कुछ अपने जीवन में परिणय भी हो जाएगा। भगवान से परिक्रमा क्यों लगाई? एक बार लगाई तो समझ नहीं आया। एक बार आपकी परिक्रमा लगाई थी तो अकल ठिकाने नहीं आए किसकी ये परिणाम आते हैं। यहां क्यों लगा रहे हैं? ये परिक्रमा हे भगवान, पति पति की परिक्रमा हो, बहुत हो गई पति पत्नी की, अब तो तुम्हारे साथ हमारा परिणय हो जाना चाहिए। अब तो भगवान से हमारे रिश्ते बन जाना चाहिए। ये परिक्रमा भगवान से संबंध बनाने के लिए होती है कि हे भगवान, इस 3 परिक्रमा तुम्हारी लगा रहा हूं, 7 परिक्रमा तुम्हारी लगा रहा हूं, अब ये वाला रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा और मेरा रिश्ता चाहिए। तब जाकर के जीवन में कल्याण होता है। ऐसे हमारे भगवान महावीर, उनके कौन कौन से गुण हैं? गुणों से प्रेम बढ़ता है। समझ में आ रहा? चलो अब ऐसे तुम रात भर सुनोगे तो विधान कब करोगे? खड़े हो जाइए। चलिए। पुण्य से ही जीवन का कल्याण होगा, लेकिन दान करो तो मान आता है। जहां दान है वहां मान है, और जहां अपमान है वहां, जहां मान है वहां अपमान है, और जहां मान नहीं वहां सम्मान है। दान के साथ मान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, तब तो हमारा दान सार्थक होता है, कल्याण करता है। पूजा के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने पूजा की, हमने इतना बड़ा विधान किया, हमने पंच कल्याणक कराया, हम इंद्र बने। ये सब हम हटा दो। ये बोलो कि हमारा सौभाग्य है जो हमको भगवान की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कितने लोग अभी घरों में बैठे होंगे, परिवार में राग देश में लगे होंगे, अपन सब बैठ करके यहाँ क्या कर रहे हैं? पुण्य कमा रहे हैं। पुण्य के लिए मनुष्य तन मिला है। पुण्य की पूंजी को नष्ट मत करो, क्योंकि मृत्यु के बाद पुण्य ही हमारे साथ जाने वाला। सच्चा मित्र तो पुण्य है, ध्यान रखो। यदि तो जंगल में भी मंगल हो जाता है, और यदि पुण्य नहीं होता है तो हमारा घर भी शमशान से कम नहीं होता।
पुण्य कमाइए। मनुष्य की देह पुण्य करने को प्राप्त हुई है। एक भौरा, एक आदमी था, वो मुनि के पास चला गया कि महाराज मैंने भगवान की पूजा पाठ कर ली है। तो भगवान ने कहा अब क्या चाहता है? बोले ये चाहता हूं कि मैं इंद्र बन जाऊं। अभी तो पैसा दे के बना हूं, फिर कैसा बन जाऊं? असली वाला इंद्र बन जाऊं। भगवान महाराज आशीर्वाद दो मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं। महाराज ने कहा तेरी इतनी भावना है तो आशीर्वाद देता हूं कि जा तू इंद्र बन जा। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, नाचते कूदते भागा, मैं इंद्र बनूंगा, मैं इंद्र बनूंगा। मुनि के वचन झूठे नहीं होते हैं, अब मैं इंद्र पक्का बनूंगा। अब मुझे इंद्र पर्याय की। बड़ा उछलता कूदते जा रहा था, जंगल से निकला। क्या हुआ? एक फूल पर, एक पौधे पर उसका धक्का लगा। जैसे ही धक्का लगा तो आवाज आई, ओ भविष्य के इंद्र। अरे उसने चारों तरफ देखा कि अभी तो मुझे महाराज ने इंद्र कहा, इस घनघोर जंगल में ये कौन है जो मुझे मनुष्य की आवाज में बोल रहा है, भविष्य के इंद्र। उसने चारों तरफ देखा, यार कुछ दिख तो नहीं रहा, आवाज आ रही है बस। बोले नहीं आ रहा समझ में, ओ भविष्य के इंद्र। उसने कहा देखो भाई, जो भी महान आत्मा हो मेरे सामने आओ, कौन मुझे भविष्य का इंद्र कह रहा है। तो वहां पे एक फूल के नीचे, जो फूल पे धक्का लगा था, एक भंवरा पड़ा था। उसके 2 पैर टूट गए थे। उसने कहा ओ भविष्य के इंद्र जरा इधर देख। अरे उसने कहा कौन है? बोले मैं यहां पड़ा हूं भंवरा, भविष्य के इंद्र, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। तो उसने कहा भाई भौरे भाई क्या बोल रहे हो? बोले बड़ा उछलता कूदते जा रहा है, बड़ा मौज मस्ती में। तुझे 4 फीट का पौधा नहीं दिखा और सीधा चला जा रहा धक्का मारते हुए? देख मैं उस फूल पर बैठा हुआ था, कैसे मकरंद से रस ले रहा था, आनंद बटोर रहा था, अपने जिह्वा को, अपने मन को तृप्त कर रहा था। तूने धक्का लगा दिया, मैं गिर गया, मेरे पैर टूट गए, अब मैं उड़ नहीं सकता, मैं ऊपर नहीं आ सकता, उस फूल के पास नहीं जा सकता हूं। उसने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले देख तू इतना उछलते उछलते क्यों जा रहा था? बोले मुझे मुनि महाराज ने कहा है तू भविष्य में इंद्र बनेगा, बहुत खुशी है मुझे कि मैं इंद्र बनूंगा। उसने कहा कि देख भविष्य के इंद्र, मुझे देख, मैं अतीत का इंद्र हूं। समझ में आया? मैं क्या हूं? तू भविष्य का इंद्र है और मुझे देख, मैं अतीत का इंद्र हूं। मैं भी ऐसे ही उछला था। ज्यादा उछलेगा ना तो टांगे टूट जाएंगी मेरी तरह। जो मेरी टूट गई, मैं भी पहले इंद्र था, आज भंवरा हूं, और तू आज मनुष्य, कल इंद्र होगा, और ऐसे ही अहम में जिएगा तो तेरी भी दशा। तू भविष्य का इंद्र है और मैं अतीत का इंद्र हूं। उसे लगा यार कि सही, अपन तो गलत कर रहे हैं। इंद्र पद इंद्र बनने की बात करोगे क्या? फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय पर्याय में जन्म हो जाएगा। बोले इस पर अकड़ो मत, पूजा पाठ पे, भक्ति पे अकड़ो मत। यदि कुछ पुण्य संयोजित किया है तो एक ही कहना कि भगवान, ना मुझे इंद्र बनना, ना हिमेंद्र बनना, ना नरेंद्र बनना, ना नागेंद्र बनना, मुझे बनाना है ज्ञानेंद्र बना देना। मैं ज्ञानी बन जाऊं तो मेरे जीवन का कल्याण अपने आप हो जाए। ज्ञानी बनो, तत्व ज्ञानी बनो। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहो तो हमारा जीवन सार्थक हो। भौरे से कहा अब तू क्या करेगा? बोले क्या करूंगा, इस पत्थर की दरार है, इसके अंदर छिप के बैठा रहूंगा, फिर जब पैर निकलेंगे नए फिर उड़ूंगा, फिर से फूल के मजे लूंगा, आनंद लूंगा। ध्यान रखिए यही जिंदगी हमारी है। दुख आया रो लिए, आंसू बहा लिए, हे भगवान ये बेकार है, घर गृहस्थी बेकार है, संसार, कब तक रो रहे, कब तक आंसू बहा रहे। जैसे ही दुख के बादल छटे फिर वही संसार अपने को आ जाता। अभी यहाँ से निकल के जाओगे, यहाँ लग रहा रे बड़ा अच्छा लगा, पूजा में आनंद आया, पाठ में आनंद आया, गेट के बाहर निकलते
फिर वही पैर निकल आए और फिर पुल पे जाकर बैठ गए। ये मनुष्य की जिंदगी है। विचार करिए किसके लिए जीना है? औलाद के लिए जीना, औलाद का सुख। वाह, बच्चे नहीं हो तो तड़पते हो, बच्चा होना चाहिए। 2, 4, 5 साल नहीं हो, तुम तड़पो तो तड़पो, मोहल्ला भी तड़पने लगता है, इसको बच्चे नहीं हो रहे। समझ में आ रहा? अपने से ज्यादा परेशान तो मोहल्ले वाले हो जाते। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, औलाद का सुख, औलाद का सुख, औलाद में आनंद, यही संसार है। औलाद में आनंद है। अरे औलाद का आनंद तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। उसके लिए जिन शरण में थोड़ी आना है। औलाद का आनंद, कभी किसी नाली के किनारे किसी सूकरी को देखना, एक नहीं 8, 8, 12, 12 बच्चे देती है। देती है कि नहीं देती? अपनी वो जौनी जूली 8, 8 बच्चे, औलाद का आनंद देखो। 8, 8 बच्चों का आनंद भोगती है, बड़ी सुख में डूब जाती है। रह कहाँ रही है? त्रियंच गति में, नाली के किनारे पड़ी है, औलाद का सुख भोग रही है। औलाद का सुख भोगने के लिए मनुष्य जन्म थोड़ी पाया अपन। मकान का सुख, क्या मकान का सुख? कभी बया पक्षी को देखा? एक एक तिनका चुन के लाती है, घास क्या बनाती है? घोंसला। खुद ही आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर को बुलाती है क्या? खुद ही कॉन्ट्रैक्टर है। वहां अजित की जरूरत नहीं है ना कि अजित कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ तो हमारा घोंसला बने। खुद कौन सी स्कूल में पढ़ने गई थी वो? डिजाइन बनाना सीखने के लिए कहीं गई थी क्या? चिड़िया नहीं गई ना। कैसे एक से तिनके लाती है, एक ही कलर के, एक ही डिजाइन के, पेंटिंग डेंटिंग देखो उसकी। दूसरी तरह की घास नहीं लाएगी जब वो बनाई। कहां से धागा उठा लाती है एक चोंच में से, कहां से तिनका उठा लेती है, ऐसी बुनाई करती, ऐसी बुनाई करती है, आज का इंजीनियर भी नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, कितना भी आंधी तूफान आ जाए, पत्ते झड़ जाए, लेकिन घोंसला नहीं गिरता उसका। कितनी मजबूती से बांधती है वो उसको, और कैसे डबल स्टोरी के फ्लैट बनाती है बापी जैसे, है ना। बया का घोंसला देखना बड़ा सुंदर होता है, नीचे भी होता है, बीच में पार्टीशन करती है, ऊपर भी बैठती है, ऊपर वाले में अंडे रखती है, नीचे वाले में खुद बैठती है। उसे मालूम है अंडे कहाँ रखना है, खिड़की कहाँ बनाना है, कहाँ से झांकना है, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, बच्चों को कैसे पालना है। अब आप बताइए, इतना सुंदर मकान, खुद का ही मटेरियल, खुद ही इंजीनियर, खुद ही डिजाइन कर रही है, खुद ही ठेकेदारी खुद की है, खुद ही कॉन्ट्रैक्टर है, खुद ही मेहनत करके तिनका ला रही, इतना बेहतरीन बना। कभी देखना, यदि तुमको घास के तिनके दे दें कि इसका घोंसला बना के दे दो, तो तुम्हारी सब डिग्रियां धरी रह जाएंगी, आप नहीं बना पाओगी वो घोंसला। वो केवल चिड़िया ही बना सकती है। विचार करिए, मकान का सुख, हमारा मकान बन जाए, हमारा फ्लैट बड़ा हो जाए, सुख मिल जाएगा। अरे ये मकान का सुख तो बया चिड़िया बन के भी प्राप्त कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर क्या सुख प्राप्त करें हम? मकान के सुख पशु गति में भी है, बच्चों के सुख पशु गति में भी है। एक चीज तुम में ऐसी है जो किसी गति में किसी के पास नहीं है, और वह है मनुष्य गति में भगवान की पूजा करने का और भक्ति करने का सुख केवल मनुष्यों को प्राप्त होता है। मनुष्य गति में तो वो साधन है, नर से नारायण बन सकते हो, त्रियंच से त्रिथंकर बन सकते हो, पशु से परमेश्वर बन सकते हो, और आत्मा से परमात्मा। ये सुख किसी को नहीं। इस सुख से हमको कुछ लेना देना नहीं, भगवान बनने से हमारा तो सुख वही बच्चे, वही मकान नहीं। असली सुख तो यही है, हे भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, तो यही सुख चाहिए कि मैं भगवान बनूं, मेरा भी कल्याण हो जाए। कई लोग होते ना, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं तो क्या करते हो, हम तो कसायों को शांत रखते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हम तो गुस्सा नहीं करते हैं,
हम तो शांत परिणाम में जीते हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम गलत काम नहीं करते, हम धर्मात्मा हैं। अरे गलत काम नहीं करते, धर्मात्मा हो तो जरा एक बार ये बता दो, क्या पूजा पाठ भी गलत काम है? बोलो, पूजा पाठ गलत काम है कि सही काम है? तो जब तुम अच्छे हो तो अच्छे काम क्यों नहीं करते? बोलिए। आप शांत हैं, आपको कसाय नहीं है, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, अंतरंग में आपके धर्म है, तो मेरे भैया धर्म को भी तो ऐसे ही लोग की जरूरत है। किसकी जरूरत है धर्म को? लड़ने झगड़ने वालों की, गुस्सा करने वालों की? धर्म को भी तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। जब तुम अपने आप में इतने अच्छे हो तो पूजा पाठ भक्ति भी कर लो, सोने में सुहागा हो जाएगा। क्यों नहीं करते? हम माला नहीं फेरते, हम जाप नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, लेकिन हम किसी को दुख नहीं देते। अरे ये कौन सी बात है भाई? किसी को दुख नहीं देते तो भगवान की पूजा भी कर लो, भक्ति भी कर लो। तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे बन जाओ, लेकिन पूजाओं का, भक्तियों का निषेध जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, आप शांत परिणाम हो, आपकी संतोष वृत्ति है, ऐसे ही लोगों की तो धर्म में जरूरत है। असंतोषियों की जरूरत थोड़ी है धर्म में। धर्म भी तो क्वालिटी देखेगा ना, धर्म भी तो देखता है ना कि अच्छे तरह से आदमी धर्म के योग्य है या नहीं है। ध्यान रखना, आप बहुत अच्छे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आप खराब हैं। मैं तो आज इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, आओ पूजा पाठ करो और अच्छे हो जाओ, है ना? क्या करना है? और अच्छे होना। घर में लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। हम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अरे बनाते तब क्या करें भैया? हमसे अच्छा तो कोई नहीं बना सकता। बहुत अच्छी बात है, आपके मन में आ सकता है हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं। हम कह रहे भैया इसमें संतोष मत करो। आप ये सोचो हम अच्छा करते हैं, हम बहुत बढ़िया करते हैं, हमको और अच्छा करना है। क्या करना है? तुम बहुत अच्छे हो, और अच्छे बनना है कि नहीं? कि फुल स्टॉप कि हम अच्छे हैं बस? ध्यान रखना, अच्छे हो तो और अच्छे बनो। तुमको भोजन बनाना आता है तो और अच्छा बनाओ। तुमको थाली लगाना आता है तो और अच्छी लगाओ। तुमको पूजा करना आता है और अच्छी पूजा करो। तुमको यदि स्वाध्याय करना आता है और अच्छा स्वाध्याय करो। और जैसे धन में लगे रहते ना, और रुपया आए और पैसा आए और तिजोरी भरे और तिजोरी भरे। अच्छे कामों की भी होड़ लगा लो, और अच्छा बनूं और अच्छा बनूं। आज मीठा बोलता हूं और भी मीठा बोलूं। आज सरल व्यवहार है और सरल व्यवहार हो जाए। प्रतिदिन अच्छाइयों का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज से अच्छे कल होना चाहिए। तो हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। और तुमने कह दिया नहीं हम तो अच्छे हैं, अब अच्छे हो तो रहे, अच्छे क्या करना है? फिर तुम कभी जीवन में उत्थान नहीं कर सकते। जिसको कल्याण करना है अच्छे से और अच्छे बनो। शांत हो और अच्छे बन जाओ, भगवान की भक्ति करो। भक्ति करते हो और अच्छे बन जाओ, भगवान की अभिषेक करो। अभिषेक करते हो और अच्छे बन जाओ। व्रत नियम ले लो और अच्छे बन जाओ। संयम का पालन करो और अच्छे बन जाओ। प्रतिमाएं धारण करो और अच्छे बन जाओ। दीक्षा ले लो और अच्छे बन जाओ, भगवान बन जाओ। और बनना है कि नहीं? तो ये मत कहना हाँ महाराज नियम दे दिया 1 महीने निभा। अरे ऐसा मत करो। 1 महीने के बाद आना संजय, कहना महाराज 1 महीने जो आनंद आया है मैं और नियम बढ़ाता हूं, मैं और आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। पीछे मत हटो। जो कदम बढ़ गए तो फिर बढ़ गए। ये नहीं कि अब इंतजार करो, आज 25 तारीख हो गई, 5 दिन और बचे हैं। 28 हो गई, 2 दिन और बचे हैं। 29 हो गई, 1 दिन और बचा है, बस कल उसके बाद चल। समझ में आ रहा? नहीं, नियम पूरा हो जाए तो खुश मत होना, उसे और बढ़ाने का प्रयास करना। नहीं तो क्या किया कि हाथी ने नहाया और धूल डाल ली अपने ऊपर। ऐसा नियम नहीं करना। नियम का आनंद तो देखो, जीवन का, जीवन बदलता है उसका आनंद बटोरो। कितना आनंद आता है। झंझट खत्म हुई, पत्नी इतनी खुश होगी। अभी तो 8-8, 9-9 बजे तक इंतजार करती है, अब खाएंगे अब खाएंगे। दोनों दिन में खा लो, पत्नी भी फ्री, तुम भी फ्री, आराम से सीरियल देखो। अरे सीरियल माने
टीवी का सीरियल नहीं, सी माने देखना और रियल माने असली। सी रियल, वो सीरियल काय को देखना, जो रियल जिंदगी है उसे देखो कि कितना आनंद है हमारे जीवन में। आपको इतना बताओ, रात में खाने से टाइम कम लगता है या नहीं खाने से लगता है? चौके चूल्हे में रात वालों को समय ज्यादा लगता है या दिन वालों को ज्यादा? दिन वाले तो झटपट खा लेंगे, दिन में खाने वाला नखरे भी नहीं करता, ये नहीं बनाया वो नहीं, वो तो कह रहा जल्दी कर, दिन डूब रहा है, जो भी है लाने दे। समझ में आ रहा? अभी रात हो जाएगी, इधर ला, कुछ भी खा लेता है वो तो, है ना। और जो रात में खाते उनके बहुत नखरे होते, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया। अब वो कहेगी ज्यादा बक बक मत करो, रात हो रही, इससे भी जाओगे। समझ में आनंद मिलेगा कि नहीं, कि यार जो रखा है वो भी छूट जाएगा, खा लो चुपचाप। बहुत आनंद है संयम में, त्याग में, जीवन के आनंद। निरंतर एक ही चीज रखो, धर्म के मार्ग में, अच्छे मार्ग में, और बापी वाले बहुत अच्छे हैं, मैं कह रहा हूं और अच्छे बनो। समझ में आ रहा कि बस फुल स्टॉप, हम तो अच्छे हैं, फिर जीवन में उत्थान नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से काम करते, और अच्छे से प्रयास करो। आप बहुत अच्छे से, आपका व्यवहार है, और अच्छा बनाओ, उसको डाउन मत करो, अच्छाइयों की निरंतर वृद्धि करो। अभी महेश उठ के जा रहा था, उनका 8-10 बच्चे, यार इतने अच्छे तुम बैठे हो, थोड़े और अच्छे बन जा, गाय को घर जा रहे बीच में उठ, नाम तो नहीं हो कि बीच में चले गए। 100वें अर्घ पे जा रहा था, 8 और बचे थे, उनका बैठ जाओ, और तुम बहुत अच्छे हो, और अच्छे बन जाओ, जीवन में और अच्छे बनने का प्रयास करो। बोलो महावीर भगवान की जय। चलिए भैया माला करो एक। हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा मरुदेवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार, नाभिराय सुत मां मरुदेवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार, ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, उतारे तेरी आरती, ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु, शिव सुख बांट रहे, ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे, ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। मणिमय दीपरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारू, आरती उतारू, थारी मूरत निहारू,
सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। पुष्पदंत सागर से दीक्षा बन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा। करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारू। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। मंगल ज्योति जला महाप्रभु वासा करे। दरिद्र मिट जाए सब कुछ दीना